यीशु राजा, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू रब्बा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा। Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, Lord, in this morning. Good morning, Father in heaven. Good morning, Daddy. Daddy in heaven, good morning. All praises and glory to you. सारी आदर और महिमा तुझे। Hallelujah, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की जय, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। शेयर करिए। मुनाजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा रोशन, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा
यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। रोशन है तेरा चेहरा, रोशनी है, हमें उस रोशनी की जरूरत है। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर
चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। अच्छी बात यह है तेरे चेहरे पर रोशनी है, तेरे चेहरे पर रोशनी है। प्रार्थना है कि मुझे भी वैसे ही बना दीजिए प्रभु। मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं। वो प्रकाश मेरे चेहरे पर भी प्रकट हो, वो सामर्थ मेरे चेहरे पर भी प्रकट हो। दिस इज द प्रेयर। यही वो प्रार्थना है जो अभी तक नहीं करी गई है। ये वो प्रार्थना है जो करनी बाकी है। हालेलुया जीसस। परमेश्वर के वचन की ओर चलें। द डे 27, 27वां दिन। मसीह जीवन का निर्वाह। 27वां दिन। करते करते बहुत दिन हो गए। 40 में से 27 दिन बीत गए। प्रतिदिन हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जांचिए कि आप कितना बढ़े। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 27, मसीह जीवन का निर्माण 27वां दिन। 40 दिन के शिक्षण कार्यक्रम में आज 27वां दिन है। जस्ट चेक, जांचें कितना बड़े हैं, कितनी तैयारी है। If we read the book of John, chapter 14, verse 23, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 23वीं आयत पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर 14, वर्स 23, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 23वीं आयत। मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। यदि तुम हर हाल में आज्ञाकारी रहोगे, यीशु ने ये बात अपने लोगों से बोली।
यीशु ने उत्तर दिया है किसी बात का। यीशु मसीह कोई बात है जिसका जवाब दे रहे हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखो, यीशु से प्रेम रखना, वचन को मानना। हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, मानते हैं, कठिनाई लगती है, चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है, सुनते हैं, अच्छा लगता है, मानते हैं, थोड़ी कठिनाई लगती है, उसी वचन पे चलना की कोशिश करते हैं, थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उन मुश्किलों के अंदर हर हालात में यदि तुम हर हाल में आज्ञाकारी रहोगे, प्रेम करोगे, जो प्यार की पहली सीढ़ी है वो है आज्ञाकारिता। प्यार का जो पहला कदम है, डे 27 मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण, पहला 27वां दिन। प्यार का पहला कदम आज्ञाकारिता। मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा, मैं और मेरे पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मैं और मेरे पिता साथ में रहेंगे तुम्हारे साथ वास करेंगे, तुम हमारे साथ वास करोगे। The book of John chapter 15 verse 4 says, यूहन्ना 15वां अध्याय 4 आयत बताती है, If you abide in me, I will abide with you. यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, मेरा शब्द तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, मैं तुम्हारे अंदर बना रहूंगा। प्यार की पहली सीढ़ी परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना। जीसस आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू। अच्छा है आप कहते हैं, कहना सीख गए हैं, लेकिन आई लव यू कहने से कुछ नहीं होगा। वचन में बने रहना, सुनना अच्छा लगता है, बने रहने में कठिन लगता है, चलने में थोड़ी मुश्किलें बढ़ सी जाती हैं, लेकिन वास तब करोगे और परमेश्वर पिता तुम्हारे साथ वास तब करेगा और आएगा और हम उसके पास आएंगे। आना सिर्फ रूपांतरण के थ्रू है। परमेश्वर के पास आना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन नॉट कम टू द लॉर्ड। बाइबल कहती है हम सब मरेंगे नहीं,
अंतिम तुरई फूंकते ही हम बदल जाएंगे। तुम्हारी अंतिम तुरई तब फूंकी जाएगी जब तुम चलना शुरू करोगे। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, चल नहीं रहे। सुन रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है, मान रहे हैं कठिन होने के बाद भी, लेकिन मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं, चलना ना पड़े। हर हाल में हालात कैसे भी हों, आई विल वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। आई विल वॉक इन द प्लान्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्लान के अंदर चलना। आई विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण के रास्ते पर बढ़ना। स्टिल यू आर अवे फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन। आज भी रूपांतरण से दूर हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मान रहे हैं, कठिन है फिर भी, लेकिन चलने में मुश्किलें हैं। चलने में मुश्किलें हैं। बट द बाइबल सेज इफ यू अबाइड विद मी आई शैल अबाइड विद यू। यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। मैं और मेरे पिता तुम्हारे साथ बने रहेंगे और हम साथ में वास करेंगे। क्रिश्चियनिटी इज इनकम्प्लीट। ये मसीह जीवन बेकार है यदि हमारे पास साथ रहने का स्टैम्प पेपर नहीं है। हम इस वायदे पर जी रहे हैं। हमें ये बचपन से पढ़ाया और सिखाया गया है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं कह देता। हमें ये पढ़ाया और सिखाया गया कि मैं जा रहा हूं और तैयारी करने जा रहा हूं, फिर आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। हम निश्चिंत बैठे हैं, बाप के घर में बहुत सारे कमरे हैं। इट्स अ बिग एम्पायर। बहुत बड़ा महल है, कमरों की कमी नहीं है। हमारे लिए भी कमरा है, हमारे लिए भी जगह है। हम गलत फहमी में जी रहे हैं। आर वी रेडी टू लिव देयर? क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर यीशु आएगा? क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर यीशु आपको रिसीव करेगा? इफ यू विल अबाइड विद मी आई शैल अबाइड विद यू। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। यीशु मसीह आपके साथ बना हुआ है। When Jesus comes, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है, कुछ बदलाव होना चाहिए। हम इस गीत को गाते हैं, उसके चेहरे पर रोशनी है। मुझको भी बदल दे प्रभु। उसके चेहरे पर रोशनी है। यीशु का चेहरा रोशनी से भरा हुआ है। And he said, I am the light. Is that light in your life? क्या वो रोशनी आपके चेहरे पर आई है? क्या वो रोशनी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है? क्या वो रोशनी आपकी जिंदगी में आ गई है? If you abide with me, if the light of Jesus Christ abides with me, if the light of Jesus Christ abides with me, यदि यीशु का प्रकाश मेरे जीवन में है तो वो प्रकाश बना रहेगा।
क्या हमने प्रकाश में चलने की कोशिश करी है? और वी आर स्टिल वॉकिंग इन द डार्कनेस, या हम आज भी अंधकार के रास्तों पर चल रहे हैं? 27th एपिसोड, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन के निर्माण का 27वां एपिसोड। इफ यू अबाइड विद मी, आई शैल अबाइड विद यू। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11 से, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वीं आयत क्या कहती है? जिस परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिला दिया, वो तुम्हारे अंदर है। वो जी उठा हुआ यीशु मसीह, वो जी उठा हुआ यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। वो दफन होकर के जी उठा यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह भी तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या तुम मर के जी उठे? क्या ये एक्सपीरियंस हुआ तुम्हें? पुराने जीवन में मर के जी उठना। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जिंदा यीशु है वो वाला यीशु है जो मृतकों में से जी उठा, जो मृतकों में से जी उठा, जिसने पाप की मृत्यु जो मजदूरी है उस पाप को खत्म कर दिया, मृत्यु को खत्म करके तुम्हारे अंदर वास करना। इफ यू अबाइड विद मी, आई शैल अबाइड विद यू। तो तुम्हारे अंदर कौन सा यीशु वास कर रहा है? कौन सा यीशु? मृतकों में से जी उठा यीशु, मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु। कौन सा यीशु? और अगर मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु तुम्हारे अंदर वास कर रहा है, तो तुम्हारी जीवन में मृतकों में से जी उठने की सामर्थ्य प्रकट क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारे कामों में मृतकों में से जी उठने की सामर्थ्य प्रकट क्यों नहीं हो रही है? प्यार की पहली सीढ़ी, प्यार का पहला कदम आज्ञाकारिता है। हर हाल में आज्ञाकारी रहना, हर हाल में आज्ञाकारी। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा हुआ इसलिए कहलाया क्योंकि उसने अपने बाप के प्रति प्यार प्रकट किया और क्रूस पे मृत्यु को ग्रहण कर लिया। हमने अपने गुनाहों को, हमने अपने आचरण को, हमने अपने व्यवहार को, हमने अपनी बोली को, हमने अपने विचार को, हमने अपनी सोच को अभी भी क्रूस पर नहीं लटकाया। हमने उसे अभी भी दफन होने का मौका नहीं दिया। मरणहार देह में गहनों की तरह पहन करके घूम रहे हैं। मरणहार देह में पाप की व्यवस्था के काम अपने शरीर पर गहनों की तरह पहन करके घूम रहे हैं। हर हाल में परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। हर हाल में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना चाहता है। मृतकों में से जी उठे हुए यीशु का आत्मा, मृतकों में से जी उठे हुए यीशु का आत्मा
कौन सा आत्मा है अंदर? कौन सा आत्मा है? यदि मृतकों में से जी उठे हुए यीशु का आत्मा है तो यकीनन आपको गहने उतार दिए होंगे। आपने मृतकों वाले गहने उतार दिए होंगे। पाप की मजदूरी वाले गहने अपने शरीर पर से उतार दिए होंगे। वो चोला जो पाप करवाता है उसको उतार दिया है। प्यार की पहली सीढ़ी, प्यार का पहला कदम आज्ञाकारिता। हर हाल में आज्ञाकारिता, हर हाल में। क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या क्लेश, क्या गरीबी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हर हाल में प्यार, हर हाल में आज्ञाकारिता, क्योंकि प्यार की पहली कदम, प्यार की पहली सीढ़ी आज्ञाकारिता है। हाउ मच ओबीडियंट यू आर। आप कितने आज्ञाकारी हैं? आप कितनी उस मर के जी उठे हुए यीशु की आवाज को सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुनने में अच्छा लग रहा है। स्वर्गिक मन्ना के मेरे परिवार के लोग मुझे बताते हैं, ब्रदर सुबह उठ करके जो वचन सुनते हैं, वो जो गीत सुनते हैं, सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, ग्रहण करने में थोड़ा कठिन लगता है, उसके साथ चलने में, वचन के साथ चलने में थोड़ी मुसीबत बढ़ जाती है, कुछ छोड़ना पड़ता है। हमारी ये जो ज्वेलरी है पाप की, इसे उतार करके क्रूस पे टांगना पड़ता है। आपने टांगी या नहीं टांगी? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सिर्फ जांचिए, टांगी या नहीं टांगी। पुराना चोला क्रूस पर टांगा या नहीं टांगा, या घर की वार्डरोब में, अलमारी में रख लिया, खूंटी पे टांग दिया, हैंगर में लटका दिया, फिर पहन लेंगे। क्रूस पर टांगा या नहीं टांगा? जो चीज क्रूस पर टांगी जाती है वो दफन करी जाती है। आपके अंदर मृतकों में से जी उठा यीशु है या नहीं है? जांचे। प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड छोटा है, दिन में कई मीटिंग्स बोलनी है। बहुत सारे लोगों ने बोलने के लिए इनवाइट किया है, दिन भर बोलना है। आप दिन भर जांचिए। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, आज की सुबह अगुवाई दीजिए, अनुग्रह करिए। जांच सके हमारे पुराने गहने और हमारे पुराने कपड़े हम उतार पाए या नहीं उतार पाए। कहां टांग दिए, कहां संभाल के रख दिए, वक्त बेवक्त पहन लेते हैं। क्रूस पर टांग दीजिए, दफन होने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि तुम्हारे अंदर क्रूस पर टांग करके दफन हुआ यीशु तुम्हारे अंदर वास कर सके। बेटे के साथ स्वर्ग का परमेश्वर वास कर सके। हर हाल में आज्ञाकारी होगा। आज्ञाकारी होकर अपने प्यार को यीशु के लिए प्रकट करना। प्रभु आशीष दे, आज विचार कर सके, दिन भर अगुवाई दे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ठीक 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पर हम दोबारा मिलेंगे। कल ही मैंने बताया था, बहुत ही शानदार वचन है, जीवन बदलने वाला, कुछ सीखने वाला। 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पर। समय का ध्यान रखें, कम से कम 10-10 लोगों को, अपने मित्रों को अभी से तैयार कर दें। और जो लोग प्रेयर होम पेज पे नहीं जुड़े हैं उनको कहिए 9 बजे से पहले प्रेयर होम पेज खोले। लिंक आपके पास है, उनको भी दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए, आप जुड़ जाएंगे। रिक्वेस्ट कर दीजिए, आप जुड़ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने दान, अपने बीज, आपको मालूम है मैं कितने जरूरी है, भूलिए मत। 9411958464
9997730585 कॉल करिए, प्रार्थना करवाइए, जल पर और तेल पर प्रार्थना कराइए। लोग बहुत सारे करा रहे हैं। कपड़े पर प्रार्थना कराइए यदि कोई बीमार है। 8464 वाला नंबर पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से जुड़ा हुआ है। अपने बीज भेजिए और जो हमें गैजेट्स खरीदने उसके लिए अलग से भेजिए। इंतजार कर रहे हैं आपके बीजों का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।